अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या ट्रेडिंग में सक्सेस सिर्फ स्ट्रैटेजी से मिलती है? अगर आपको एक बेस्ट इंडिकेटर मिल जाए, बेस्ट सेटअप मिल जाए, तो फिर भी क्या आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे? सच ये है, 90% ट्रेडर सिर्फ स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं बल्कि माइंडसेट की वजह से फेल होते हैं। अगर आप इस चीज को जल्दी समझ गए तो आपकी ट्रेडिंग जल्दी मुकम्मल तौर पर चेंज हो सकती है। ज्यादातर बिगनर ट्रेडर दिन रात करके न्यू इंडिकेटर, न्यू स्ट्रैटेजी, न्यू सेटअप तलाश करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लॉस होता है। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि ट्रेडिंग में माइंडसेट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल एनालिसिस का असली क्या रोल है और बिगिनर ट्रेडर को किस चीज पर फोकस करना चाहिए। अगर आप फॉरेक्स या क्रिप्टो ट्रेडिंग सीख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। पहले नंबर पर हम बात करेंगे कि बिगिनर ट्रेडर सोचता किस तरीके से है। जब किसी को भी पहली बार ट्रेडिंग के बारे में पता चलता है तो यूजुअली क्या होता है, वो या तो किसी भी ट्रेडर का प्रॉफिट स्क्रीनशॉट देख लेते हैं या इंस्टाग्राम की रील या फेसबुक या यूट्यूब की वीडियो देख लेते हैं। फिर जहन में एक ही बात आती है कि अगर मुझे भी चार्ट समझ आ गया तो मैं भी इसी तरीके से बहुत ज्यादा पैसा बना सकता हूँ। इसके बाद फिर ट्रेडर क्या करता है, प्राइस एक्शन सीखता है, कैंडलस्टिक सीखता है, इंडिकेटर सीखता है, चार्ट पैटर्न सीखता है। प्रॉब्लम इन चीजों में नहीं है, ये चीजें ट्रेडिंग के लिए जरूरी हैं। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर यह होती है कि ट्रेडर टेक्निकल पर फोकस करता है, माइंडसेट और डिसिप्लिन को इग्नोर कर देता है। दूसरे नंबर पर हम इस बात को समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस का असली काम क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस का काम ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो फ्यूचर के सारे मूव 100% आपको बता दे। टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ हमें ये बताते हैं कि मार्केट में प्रीवियस क्या क्या हुआ था, अभी फिलहाल क्या हो रहा है और आइंदा हाई चांसेस किस चीज के होने के हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि ये मूव पॉसिबल है, हम ये नहीं कह सकते कि ये स्ट्रेटजी या ये मूव 100% आएगा ही आएगा। अगर आपको ये बात समझ नहीं आती तो आपके लिए ट्रेडिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। तीसरा पॉइंट ये है कि ट्रेडिंग में असल गेम कैलकुलेशन का है। ट्रेडिंग सिर्फ ये नहीं कि आपने एक ट्रेड ली और उससे ही आपको सारा रिजल्ट पता चल गया, बल्कि ट्रेडिंग में 100-200 ट्रेड मिलकर ही आपको सही रिजल्ट बता पा रही होती हैं। इसको एक मिसाल के साथ समझते हैं, जैसे आपके पास एक स्ट्रेटेजी है, आपने बड़ी मेहनत से सीखी है और उसका जो विन रेट है वो 50% है, यानी कि 50% है, लेकिन जो आपको वो रिस्क रिवार्ड रेशियो देता है वो 1/2 देता है, यानी कि अगर आप उसमें $1 का लॉस ले रहे हैं तो वो $2 आपको प्रॉफिट देती है। मतलब यह है कि अगर आपने उस स्ट्रैटेजी के मुताबिक 100 ट्रेड ली हैं तो 50 आपकी प्रॉफिट में क्लोज होंगी और 50 आपकी लॉस में क्लोज होंगी, लेकिन फिर भी आप इस स्ट्रैटेजी की बदौलत प्रॉफिट में रहोगे। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। इसके मद्दे मुकाबिल बिगिनर ट्रेडर ये करते हैं कि जैसे ही उन्हें एक ट्रेड में लॉस होता है तो वो फौरन ही दूसरी या तीसरी ट्रेड जो है स्ट्रैटेजी चेंज करके करते हैं। ट्रेडिंग में एक और प्रॉब्लम भी होती है कि ओवर थिंकिंग के साथ साथ हम ओवर एनालिसिस भी करते हैं। बिगिनर ट्रेडर शुरुआत में बहुत ज्यादा सीखने लगते हैं, हर दिन कोई नई स्ट्रैटेजी सीख रहे होते हैं, हर दिन कोई नई इंडिकेटर सीख रहे होते हैं। रिजल्ट क्या होता है कि चार्ट देख के ही कंफ्यूजन आना स्टार्ट हो जाती है। थोड़े थोड़े फासले से हमें लग रहा होता है कि यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रिवर्सल आ सकता है। इसी वजह से हम कंफर्म नहीं कर पाते कि हमने एंट्री कहाँ पर लेनी है और हमारी इसी तरीके से ट्रेड मिस होती रहती है। इसी चीज को कहते हैं ओवर एनालिसिस। और कभी कभी ट्रेडिंग में सिंपल चीजें भी आपको बेस्ट रिजल्ट दे जाती हैं। इसको एक मिसाल के साथ समझते हैं, जैसे दो ट्रेडर हैं, ट्रेडर ए और ट्रेडर बी। ट्रेडर ए के पास एक बेस्ट स्ट्रेटेजी है, वो उस पर ट्रेड करता है और प्रॉफिट बनाता है, लेकिन मसला ये कि जैसे ही उसे लॉस होता है तो वो वहां पर ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देता है। इसके साथ साथ ही रिवेंज ट्रेडिंग करना भी स्टार्ट कर देता है और अगर उसकी अगेंस्ट जाती है मार्केट तो वो अपने स्टॉप लॉस को या तो हटा देता है या बहुत बड़ा कर लेता है। रिजल्ट ये निकलता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसका अकाउंट ब्लो हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है या खत्म होने के करीब करीब हो जाता है। ट्रेडर भी उसके पास कोई खास अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, लेकिन रिजल्ट क्या है, वो रिस्क को मैनेज करता है, अपने इमोशन को कंट्रोल करता है और जो ट्रेड करने के लिए उसने रूल बनाए हैं वो उसे फॉलो करता है। रिजल्ट क्या आता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसका अकाउंट और उसका प्रॉफिट ग्रो करना स्टार्ट करता है। अब आप खुद बताओ कि इन दोनों में से कौन सा ट्रेडर प्रॉफिटेबल होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि कभी आपने ऐसा फील किया है कि आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है लेकिन फिर भी आपको लॉस हो रहा है और फिर आप सोचते हो कि शायद मैं जो स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा हूँ ये खराब हो चुकी है या ये वर्क नहीं कर रही, लेकिन असली प्रॉब्लम अक्सर केसेस में स्ट्रैटेजी नहीं होती बल्कि आपकी एग्जीक्यूशन होती है और आपका माइंडसेट होता है। अगर आपने ये चीज अपनी ट्रेडिंग जर्नी में एक्सपीरियंस की है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। कुछ जरूरी बातें हैं जो बिगिनर ट्रेडर आज से ही अपनी ट्रेडिंग जर्नी में उन्हें अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। हमेशा एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रखो,
एक ही सेटअप रखो, स्ट्रैटेजी एक होगी, सेटअप एक होगा, आपका ट्रेडिंग पेयर एक होगा और उस पर कम से कम भी 100 ट्रेड लगाकर टेस्ट करो। फिर देखो उसका रिजल्ट क्या आता है। अब रिजल्ट कैसे देखोगे, इसके लिए ट्रेडिंग जर्नल आपको बनाना पड़ेगा। ट्रेडिंग जर्नल कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, उसके लिए मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, आप उसे देख लीजिएगा। तीसरा टिप यह है कि अपने अकाउंट पर हमेशा रिस्क को मैनेज करो। रिस्क को मैनेज करने का मतलब यह है कि जब भी आप ट्रेड ले रहे हो तो एक ट्रेड पर आपका 1% से ज्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए। ये ऐसी चीज है जो आपके अकाउंट को जल्दी लॉस होने से बचाता है। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दूसरों के साथ खुद को कंपेयर ना किया करो, क्योंकि दूसरों को देखकर जब आप खुद को कंपेयर करते हो तो आपके अंदर फोमो आता है और इसी वजह से आपका नुकसान भी बढ़ता है। और यह डिफरेंस आपके और उस ट्रेडर के दरमियान सिर्फ इसलिए होता है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल और उसका ट्रेडिंग स्टाइल डिफरेंट है, इसी वजह से प्रॉफिट का भी डिफरेंस आता है। इसीलिए कंपैरिजन छोड़ो, सिर्फ अपनी ट्रेडिंग जर्नी पर फोकस करो। लाइफ में भी इसी तरह ही करो। आज की वीडियो में हमने सिंपल सा लेसन ये सीखा है कि ट्रेडिंग में सक्सेस सिर्फ स्ट्रेटेजी से नहीं आती, बल्कि ट्रेडिंग में सक्सेस आती है अपने डिसिप्लिन को फॉलो करने से, अपने रिस्क को मैनेज करने से और अपने माइंड्स को कंट्रोल करने से। एक बात हमेशा याद रखना, टेक्निकल एनालिसिस आपको सिर्फ एंट्री दिखाते हैं, लेकिन उस एंट्री में लॉस या प्रॉफिट कितना होगा ये डिसाइड करता है आपका माइंडसेट। अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो तो भाई अपनी स्ट्रेटेजी के साथ साथ अपने डिसिप्लिन और अपनी साइकोलॉजी को भी बेहतर करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आप अपने माइंडसेट पर कितना कंट्रोल रखते हो।